हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब आपका यू लाइक एजुकेशन पे स्वागत करता है। आज हम बात करेंगे महासागरों के लवणता के बारे में। ठीक है। सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए कि ये एमए सेकेंड सेमेस्टर के लिए सिर्फ नहीं है, क्योंकि लवणता के बारे में हम 10th 12th में भी पढ़ते हैं। अगर आपका आर्ट्स सब्जेक्ट है और उसमें जियोग्राफी है तो आप 12th क्लास में भी लवणता के बारे में पढ़ेंगे, 11th में भी। ठीक है। और ये सेकंड पेपर है जिसको समुद्र विज्ञान कहते हैं और ओशनोग्राफी भी कहते हैं। समुद्र विज्ञान को ओशनोग्राफी भी कहते हैं इंग्लिश जियोग्राफी लैंग्वेज में। ठीक है। तो ये सेकंड सेमेस्टर के लिए है आंसर। ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे पैटर्न, कैसे आपको लिखना है वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको कोई क्वेश्चन पूछा गया है, महासागरों में लवणता का कारण एवं वितरण की विवेचना कीजिए। ठीक है। इसका दो क्वेश्चन भी बनता है, या तो सिर्फ वो कारण पूछता है कि लवणता के क्या स्रोत हैं और कारण बताइए, ऐसा भी पूछता है। और एक क्वेश्चन पूछेगा कि महासागरों में लवणता के वितरण को बताइए। दो क्वेश्चन भी बनते हैं इसके। ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि लवणता के बारे में, महासागरों में लवणता के बारे में। तो सबसे पहले आप लिखेंगे प्रस्तावना। ठीक है। प्रस्तावना में ये आ जाएगा। ठीक है। पहला टॉपिक ध्यान दे दीजिए टॉपिक पे, फिर उसके बाद हम आंसर पे बात करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आप प्रस्तावना लिखिए। प्रस्तावना में क्या होता है कि आप जो भी आंसर लिख रहे हैं उसके थोड़े थोड़े पार्ट उसमें लिखते हैं। इसमें ये बताया जाता है कि आप लवणता के बारे में क्या बताने वाले हैं और वो क्या है। ठीक है। फिर आप सेकंड टॉपिक लिखेंगे लवणता का अर्थ और परिभाषा। परिभाषा मस्ट, दो परिभाषा आपको लिखना चाहिए। ठीक है। वो भी अब आप एमए के स्टूडेंट हैं ना, तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे, आप उसको तरीके से लिखेंगे। जिन्होंने परिभाषा कही है उनका नाम लिखिए, डैश लगाइए, कॉमा लगाइए, ये सब पूरा ध्यान दे करके फिर लिखेंगे। ठीक है। दो परिभाषा लिख लीजिए, एक दो लाइन के अर्थ लिख लीजिए, काफ़ी है। ठीक है। फिर आप और हाँ, इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, जैसे निष्कर्ष होता है ना, पूरा आंसर का एक निष्कर्ष होता है, वैसे एक परिभाषा का भी निष्कर्ष होता है कि उपयुक्त परिभाषाओं के निष्कर्ष या उपयुक्त परिभाषाओं की व्याख्या करके आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो आपको उस परिभाषा से समझ आया। ठीक है। फिर सेकंड टॉपिक हम लोग लिखेंगे लवणता का निर्धारण या फिर समझना, कि वो लवणता को कैसे समझा जाएगा। हर किसी को तो लवण है करके नहीं बोलेंगे ना, तो उसको लिखना है, थोड़ा सा लिख लेंगे। फिर लवणता के स्रोत लिख लेंगे, फिर उसकी मात्रा लिख लेंगे। स्रोत इसलिए कहाँ मिलती है, कहाँ पाई जाती है, ठीक है, वो क्षेत्र लिख लेंगे। फिर लवणता की मात्रा लिख लेंगे, कौन से क्षेत्र में ज़्यादा, कम या जैसा भी कौन कौन से टाइप के पाए जाते हैं वो टाइप का लिख लेंगे। फिर है नियंत्रण करने के कारक। ठीक है। लवणता के कारक क्या होता है जिससे वो नियंत्रण होते हैं, घटती बढ़ती है जो भी है वो लिखेंगे। फिर लास्ट में महासागरीय लवणता के वितरण लिखेंगे। इस वीडियो में वितरण को नहीं बता पाऊँगी क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है। तो बाकी जो है महासागरों में लवणता के क्या कारण है और उसके जो बाकी टॉपिक है वो ज़रूर बताऊँगी। फटाक से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है। इस टाइप के आपको लिखने चाहिए। ठीक है। फिर लास्ट में आप निष्कर्ष लिख लेंगे। ठीक है। और हाँ, यहाँ पे आप एक ध्यान दीजिए कि अगर क्वेश्चन में पूछा है कारण ना, तो कारण और स्रोत और परिभाषा वगैरह ना आप अच्छे से लिखिए बड़ा करके। बाकी चीज़ों को शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, पाबंदी नहीं है। ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि ये प्रस्तावना में आ जाएगा। ठीक है। यहाँ तक पूरा प्रस्तावना में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपका परिभाषा, अर्थ मतलब। ठीक है। अर्थ यहाँ हो गया, यहाँ पे परिभाषा है जो इन्होंने कहा गया है। एक ही परिभाषा कहा है इन्होंने। ठीक है। तो ये परिभाषा हो गया, ये अर्थ हो गया, ये ज़रूर लिख लीजिए। फिर हमारा जो है नीचे निर्धारण, लवणता का निर्धारण बोला गया है। ठीक है। तो लवणता का निर्धारण है, अंडरलाइन कर ली हूँ जो भी इम्पोर्टेंट है ना। अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो यहाँ पे जो क्या बोलते हैं शॉर्ट में दिया रहता है, लेकिन ये सिर्फ परिभाषा ही देगा, है ना। तो ये लवणता का निर्धारण देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक है ये वाला।
लवणता का निर्धारण यहाँ तक है, ठीक है। फिर ये हो जाने के बाद आपको स्रोत लिखना है। नेक्स्ट टॉपिक में क्या लिखना है? स्रोत लिखना है। तो स्रोत यहाँ तक आप लिखिए, यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर दी हूँ। फिर ये लिखने के बाद ये सारणी ज़रूर लिखिए अगर आपको एक्स्ट्रा पॉइंट चाहिए तो, ठीक है। सारणी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर यहाँ पे भी थोड़ा सा निष्कर्ष दिया है, इसके पूरे के बारे में निष्कर्ष दिया है। और ये आंसर लंबा ज़रूर है बट इसके अंदर का जो पॉइंट आप पढ़ेंगे ना तो बहुत छोटा है। ये आपका, ये भी आपका हो गया महासागरीय लवणता के स्रोत, ठीक है, ये वाले टॉपिक। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट करके आप कॉपी में नोट्स बनाना बहुत आसान होता है। मोबाइल कभी डाटा नहीं रहता, कभी बैटरी नहीं रहती, तो होता है कि कहीं भी बैठ करके कॉपी से पढ़ लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहता है। लवणता की मात्रा ये छोटा सा ही है, इसको पढ़ेंगे आपका माइंड और इसको छोटा कर देगा, ठीक है। तो जो जो इम्पोर्टेंट है उसमें टिक लगा दी हूँ। फिर हमारा है लवणता के नियंत्रण करने के कारक। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि नियंत्रण करने के कारक बोला है ना, तो आप इसमें कोशिश करेंगे कि आप पॉइंट में ही लिखेंगे, है ना, कि यहाँ पे पॉइंट में दिया है, जैसे वाष्पीकरण हो गया, यहाँ पे दिया है वर्षण, यहाँ पे नदियों के वो दिया है ना। तो आप इसको कैसे करेंगे? अच्छे अक्षरों में यहाँ तो समझाने के लिए आपको ऐसे लिख दी हूँ, लेकिन अगर आप कारण लिख रहे हैं तो यहाँ पे अच्छे से लिखेंगे, महासागरीय लवणता के कारक ऐसे करके लिखेंगे और इसको अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। वाष्पीकरण वगैरह जो भी है, जितना भी टॉपिक आप आगे चल के आंसर कर रहे हैं उतना लिख लीजिए, उससे ज़्यादा भी लिख लीजिए, इतना लिख लीजिए, टाइम बचेगा तो एक्स्ट्रा जो आप लिखे हैं वो उसको ऐड कर सकते हैं। नहीं तो जो चेक करने वाला होता है वो भी ये समझता है कि हाँ बच्चा ये आगे लिखने वाला था बट टाइम की कमी से नहीं लिखा, वो ये भी समझते हैं, ठीक है। जैसे वितरण भी है, लवणता के वितरण के बारे में लिखेंगे। महासागरीय लवणता के वितरण तो 3 प्रकार के होते हैं, तो उसको पहले लिख लीजिए फिर आगे लिखिए। और वितरण के बारे में भी ऐसा है ना कि इसका अलग से क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो आप इसमें क्या करेंगे कि लवणता के बारे में वही अर्थ, परिभाषा, प्रस्तावना रहेगा ही वही, स्रोत भी वही रहेगा, मात्रा भी रहेगा वही, बस फ़र्क हो जाएगा कारण कारक आप नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे वितरण को लिखेंगे, क्योंकि वितरण को ही डिटेल करने में बहुत टाइम लग जाता है। इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, क्योंकि इसमें फिर वो बाकी जो महासागर हैं वो भी ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके कारक हो गए। यहाँ पे है वाष्पीकरण, वाष्पीकरण का आंसर यहाँ तक है, देख लीजिए, है ना, ये यहाँ तक है वाष्पीकरण, ठीक है। फिर है वर्षण, वर्षण का टॉपिक यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, वर्षण हो गया। फिर हमारा क्या है? नदियों का जल, ठीक है, नदियों के जल के द्वारा भी आता है ना, ठीक है। नदियों में कम रहती है लवणता बट उससे भी बहाव से आता है, ठीक है। फिर हमारा क्या है? पवन दिशा, पवन दिशा क्योंकि वो पानियों को भी बहाता है, ठीक है, पछुआ पवनें चलती हैं तो पवन दिशा हो गया। फिर हमारा क्या है? सागरीय जल में गति, ठीक है, तो यहाँ तक देख लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट ये सारणी है, ठीक है, ये देख लीजिए। नेक्स्ट ये सारणी है, इस सारणी में बताया गया है कि महासागरों के लवणता और जो भी जितने भी है ना कारक,